तुम्हारा जब बच्चा होने वाला था तो तुमने कभी कोई इलाज वगैरह करवाया था, किसी अस्पताल में गई थी? नहीं, दाई के पास। तो आपको कैसे पता चला आपका बच्चा मर गया? अपने हटाला वाइट कपड़ा दिया था। सोया भी तो हो सकता है। ये नहीं अब मुझे बता, सोया कि नहीं। आपको कहा मर गया, बच्चा बेच भी तो सकते हैं। जब मेरा बच्चा बहुत हुआ मैं किसी को नहीं लागे लगने देती। अब यहाँ पर इतने ज्यादा लोग होते हैं, आपको तंग नहीं करते? लोग मारते हैं मुझे, मेरे कपड़े उठा के ले जाते हैं, चीजें खो के ले जाते हैं। हमारे माँ बाप किधर हैं? ये जल्लो मोल। उनके घर में क्यों नहीं रहती हो आप? मेरी मामा मुझे टिक्के मार के बाहर निकाल देती है, फिर मेरा दिल नहीं करता जाने को। मेरा पापा इधर काम करता है, मुझे इधर मिल जाता है। तो पापा घर क्यों नहीं लेकर जाता? पापा को फिर धमकी देती है, मैं थाना पकड़ा दूंगा। मेरा पापा दर्द देता है। मेरी मामा सकीन नहीं है, मेरे पाँव पे पानी डोलती थी। तो अपनी सगी माँ की याद आती है, फिर रोने लग जाती हूँ। इधर ये अकेली नहीं है, इतनी सारी हैं। मैं अब जो है ना क्या तादाद बताऊं, या कि आ जाती हैं घरों से नाराज होके। शुरू में मैं डरता था यहाँ इनके पास बैठने के लिए, मेरे लिए कोई परेशानी बन जाए। फिर आस्ता आस्ता मैंने देखा कि नहीं, इनको जरूरत है, मैं ख्याल रखूंगा इनका। तो एक को मैंने रख लिया, वो 2 हो गई, 3 हो गई। अल्लाह की कसम इस वक्त इतनी ज्यादा है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल और मैं आज मौजूद हूं दाता दरबार के बाहर, जहां पर अक्सर लोग मुसाफिर बनकर मांगने के लिए, पनाह लेने के लिए यहां पर मौजूद होते हैं। ये मेरे साथ एक लड़की मौजूद है जिसका नाम सन है, जिसको आपने मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ चैनल्स पर देखा होगा, हमारे चैनल पर भी देखा, जो यहीं पर बैठी, रोड पर बैठी माँ बनने वाली होगी। माँ बनने के बाद इसको नहीं पता इसका बच्चा कहाँ है, लेकिन इसको ये कहा गया कि इसका बच्चा मर चुका है। ये सारा क्या मामला था, आज इससे पूछते हैं। हमें आज सना मिल ही गई है तो मौका मिला इसे जानने का, आइए इसे जानते हैं। कैसी हो सना? ठीक हूँ। ऊँची बोलो। ठीक हूँ। मुझे बताओ कि तुम तो माँ बनने वाली थी ना? हाँ जी। माँ बनने वाली थी ना? बच्चा किसका था वो? लड़के का था। लड़के का था? कौन से लड़के का? वो जेल से चल गया। जेल चला गया? अभी तक जेल से वापस नहीं आया? कैंपल जेल से गया था, बड़े कैंपल जेल के। बड़े जेल में चला गया? कभी मिली हो उससे बाद में? नहीं। तुम्हारा निकाह हुआ था उसके साथ? नहीं। निकाह नहीं हुआ था? शादी नहीं हुई थी? नहीं। ऐसे बच्चा होने वाला हो गया? हाँ। तुम्हारा बच्चा किधर है? मेरा बच्चा अल्लाह के पास। तुम्हारा जब बच्चा होने वाला था तो तुमने कभी कोई इलाज वगैरह करवाया था, किसी अस्पताल में गई थी? नहीं, दाई के पास। कौन लेके जाता था दाई के पास? जोन से भाई दे रहती पहनती पे बुढ़ी। अभी वो जो औरत यहाँ पर हमें धमका रही थी, वो हॉस्पिटल लेकर गई थी, वो लेकर गई थी। तो आपको कैसे पता चला आपका बच्चा मर गया? मैंने अपने हटाला वाइट कपड़ा दिया था। वाइट कपड़ा दिया था? सो भी तो सकता है, सोया भी तो हो सकता है। ये नहीं अब मुझे बता, सोया कि नहीं। आपको कहा मर गया, बच्चा बेच भी तो सकते हैं। नहीं पता? बच्चे के बाप का पता है कि वो, उसको पता है कि उसका बच्चा मर चुका है? अभी नहीं बताया। नहीं बताया। यहाँ पर कैसे रहती हो, दिन रात यहाँ पर कैसे गुजारती हो? रात को वारागर्दी करती हूँ तो सुबह को सो जाती बाबे का पास। वारागर्दी क्या करती हो? वारागर्दी में क्या क्या शामिल होता है आपका? मेरा रिक्शे पे बैठ के शालमी जाती हो? नहीं, रिक्शे पे बैठ के वारागर्दी करती हूँ। रिक्शे पे बैठ के वारागर्दी करती हो और रात को दिन में सो जाती हो आगे? यहाँ पर इतने ज्यादा लोग होते हैं, आपको तंग नहीं करते? तो मैं बाबे का पास होती हूँ। पापा नहीं तंग करने देता? नहीं बाबा। हमारे माँ बाप किधर हैं? मेरे पापा ने मामा की थी दूसरी। मेरे पापा ने दूसरी मामा की थी। पापा ने दूसरी शादी की हुई है? कहाँ के रहने वाले हैं माँ बाप आप? ये जल्लो मोल। उनके घर में क्यों नहीं रहती हो आप? मेरी मामा मुझे टिक्के मार के बाहर निकाल देती है, फिर मेरा दिल नहीं करता जाने को। मेरा पापा इधर काम करता है, मुझे इधर मिल जाता है। पापा मिल जाता है? पापा को पता है आप सड़क पर सो रही हो तो पापा घर क्यों नहीं लेकर जाता? पापा को फिर धमकी देती है, मैं थाना पकड़ा दूंगा। मेरा पापा दर्द देता है। आपकी माँ धमकी देती है? हाँ, मेरी मामा सकीन नहीं है। सगी मामा नहीं है तो आपके बाप को धमकियाँ देती है कि थाने पकड़वा दूंगी? तूने क्या जुल्म करती थी आप पर? मेरे ऊपर, मेरे पाँव पे पानी डोलती थी। माँ के पास अपनी सगी माँ की याद आती है? फिर रोने लग जाती हूँ। ये औरत जो चीख रही है पीछे, इसने आपका कहा था आपका बच्चा मर गया? नहीं, मैंने खुद वाइट कपड़ा ऊपर दिया था। आपको पता था मर गया? हाँ जी। यहाँ पर क्या क्या परेशानियाँ होती हैं? लोग क्या क्या करते हैं? लोग मारते हैं मुझे,
मेरे कपड़े उठा के ले जाते हैं। इधर बहुत 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 टेंशनें होती है। क्या करते हैं? इधर कपड़े उठा के ले जाते हैं, मेरे पास चीजें खो के ले जाते हैं। तो आप क्या करती हो यहाँ पर? ये चाचा आपकी हिफाजत करते हैं? हाँ जी। अब आप मुझे ये बताओ, जिस लड़के के बारे में आप बात कर रही हो, उसने आपकी इज्जत कैसे खराब की? कहाँ ले जाकर? इधर ही की थी? इधर कैसे कर दी थी? यहाँ पर तो हर टाइम लोग होते हैं। उस वक्त कोई नहीं था क्या? यहाँ पे तो हर वक्त लोग होते हैं। रात को इसके बाद और भी तो लोग आते होंगे यहाँ पे रात को। मेरे पास नहीं आते। किसके पास जाते हैं? मैं तो नहीं, जब मेरा बच्चा बहुत हुआ मैं किसी को नहीं लागे लगने देती। अब उससे पहले बस वही लड़का आता था आपके पास? यहाँ पर और भी लड़कियाँ होती हैं रात को? नहीं, मैं बस अकेली होती है बाबे के पास। अपनी माँ बाप के पास जाने को दिल करता है? मेरी मामा जान दूसरी मामा है आपकी, और बहन भाई नहीं है? है चंगा नहीं समझते मैंने। अच्छा नहीं समझते आपको? क्यों, आप में क्या खराबी है? मैंने कुछ नहीं। तो फिर क्यों नहीं अच्छा समझ? बाबा ऐसी मामा ने, दूजी मामा ने क्या नहीं बुलाना। चाचू ये आपके पास कब से है? तकरीबन साल हो गया है। साल? तो ये माँ बनने वाली यहीं पर हो गई, इसका बच्चा मर गया, कैसे हुआ ये सब? इधर ये अकेली नहीं है, इधर इतनी सारी हैं। मैं अब जो है ना क्या तादाद बताऊं या नाम बताऊं कि आ जाती हैं घरों से नाराज़ हो के, किसी वजह से निकल आती हैं इधर आके। फिर जो है ना वो अकेले तो नहीं ना रह सकती। हम लड़का तो चलो अकेला कोई रह ले, इनको तो कोई ना कोई फिर सहारा ढूंढना पड़ता है ना। वो आपने इसको सहारा दिया? ये भी ऐसी ही आई थी अपने घर से? शुरू में मैं डरता था यहाँ इनके पास बैठने के लिए। मैं कहता नहीं ऐसे जो है ना मेरे लिए कोई परेशानी बन जाएगी। फिर आस्ता आस्ता मैंने देखा कि नहीं, इनको ज़रूरत है कोई भी बुजुर्ग इनका ख्याल करे जो है ना, वो मैं रखूँगा, मैं ख्याल रखूँगा इनका। वो एक को मैंने रख लिया, वो 2 हो गई, 3 हो गई। अल्लाह की कसम इस वक्त इतनी ज़्यादा हैं मेरी बेटियाँ, मेरी बहनें जो मेरे पास आती है और बहुत समझती हैं कि ये हमारा ख्याल कर। यहाँ पर क्या क्या परेशानियाँ होती हैं? ये माँ बनने वाली भी सड़क पर ही हो गई, इसका बच्चा भी मर गया, और भी आपके पास लड़कियाँ। यहाँ पर रात गए, क्या क्या मसाइल होते हैं? क्या क्या बच्चियों के साथ परेशानियाँ होती हैं? ये पता है अकेली नहीं है ये। पिछले दिनों में इसको पूछो, इधर 5-7 थी जिनको बच्चा होने वाला था। हाँ जी, ये प्रेगनेंट थी ना। रोड पर ही हो जाती हैं माँ बनने वाली? हाँ, कुछ तो निकाह कर लेती हैं और कुछ जो है ना वो कहती हैं अच्छा हम कर लेंगे, कोई पैसे नहीं होते, हम कर लेंगे निकाह। तो वो ऐसे जोड़ा बने हुए हैं बहुत सारे लोग। तो देख लें इनको ना, जिधर भी ऐसा होगा लोग आ जाएंगे, लंगर के लिए रहना शुरू हो जाएंगे। कराची, अब्दुल्ला शाह गाजी, मुल्तान में, बड़े बड़े शहरों में मैं देखता हूँ जाके, जब हम जाते हैं ना मेलों पे, तो उधर भी ऐसा माहौल देखने को मिलता है कि सड़क पे शादियाँ हो रही हैं और जो है वो सड़क पे बच्चे पैदा हो रहे हैं, सड़क पर ही रातें गुजर रही हैं, सब कुछ सड़क पर ही हो। हाँ, वैसे पहले से बेहतरी की तरफ जा रहा है। हाँ, पिछले 5-10 साल पीछे जाए ना तो इतना दुख होता था देख के कि ये कैसे सब कोई कंट्रोल होगा। वो शुक्र है अल्लाह की कसम। इसके घर में से कोई नहीं मिलने के लिए आता? मैंने अब न्यू अपना यार रखा है। न्यू यार रखा है? क्या नाम है उसका? मैनू मेरे ना ब्याह कराने तोड़दा पे। तेरा आगे ब्याह नहीं सी होया, बच्चा होने वाला हो गया, बच्चा मर गया, तू न्यू यार कह रही है मैं लव लिया? मैं उनका घर चल जाना है। घर चली जाना है? ऐसे नहीं रहना चाहती? नहीं चाचू, यहाँ पर मर्दों का ज्यादा आना जाना है, लड़कियों की इज्जत महफूज तो नहीं है ना यहाँ? हाँ, वैसे अल्लाह का शुक्र है, मैं बाहर कंट्री में रह के आया हूँ। मैं ना जनूबी कोरिया, चाइना, थाईलैंड में देखा है, फिर भी अल्लाह का शुक्र है हमारे मुल्क में, फिर भी जो है ना औरत को पर्दे का जो है ना साथ। यहाँ पर तो कोई चाचू नाना रही, सड़क पर सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। तो ये तो कोई फिर महफूज ना हुई। सड़क पर माँ बनने वाली हो गई, सड़क पर बच्चा पैदा हो गया, बच्चा मर गया, पता नहीं मर गया, बेच दिया गया। बच्चा सोया भी तो हो सकता था ना जब इसको दिखाया गया है, जरूरी तो नहीं कि मरा ही होगा वो।
अच्छा, इस बात का ना कुछ लोगों ने जब चेक किया ना तो उन्होंने हल्फन बयान दिया। लेकिन जी यहाँ पर मुसलसल हम लोगों को थ्रेट किया जा रहा है कि इस लड़की को सामने ना लाया जाए, इस लड़की से कोई बात ना की जाए। मुसलसल इर्द गिर्द से हमारे ऊपर प्रेशर है कि इस उठ जाया जाए, यहाँ पर कैमरे बंद कर दिए जाए। ये वो कहानियाँ, अंदरूनी कहानियाँ हैं जो रात गए खोलती हैं और सुबह दिन चढ़ने से पहले पहले ख़त्म हो जाती हैं। ये लड़की जिसका जहनी तवाज़न भी इतना नॉर्मल नहीं है, यहीं पर ये रहती है, यहीं पर ये माँ बनने वाली हुई शादी के बगैर, यहीं पर इसका बच्चा पैदा हुआ, इसको कहा गया बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। हमारे पास उस चीज़ का कोई सबूत नहीं है कि बच्चा वाकई इस दुनिया में नहीं रहा था या उसको बेच दिया गया, हमें इस बारे में कोई इल्म नहीं है। इस बच्ची का जो अल्फाज थे अभी कि मैंने अब एक नया मैं नहीं बोल सकती वो लफ्ज़, ये यहाँ की कहानी है। यहाँ पर मांगने वाले, यहाँ पर रहने वाले सारे मजबूर नहीं होते। हर किसी के पीछे कोई घर से लड़कर आया हुआ है, हर कोई मांगने के लिए नहीं बैठा। बहुत सारे लोग यहाँ पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि उनको पनाह चाहिए। और ये जो चाचू हमारे साथ बैठे हैं, इनका कहना है कि ये एक आई थी और अब इनके पास 10 से 15 लड़कियाँ मौजूद हैं जो इनके पास रहती हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि जब तक ये लड़कियां यहाँ पर आएँ, इन चाचू की वजह से इनकी इज़्ज़तें महफूज हों। मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी बहनों का, अपनी बेटियों का ख्याल रखें, वो वहीं पर महफूज हैं जब तक कि वो अपने घर की दहलीज़ के अंदर हैं। अल्लाह हाफ़िज़।